दरअसल एसीपी ने रश्मि का फोन एक्सीडेंट वाले दिन से ही ट्रैकिंग पर लगवा दिया था। उसे पूरा यकीन था कि इनाया जिंदा है और वो रश्मि को जरूर फोन करेगी, लेकिन उसने बाहर यह खबर लीक करवा दी कि इनाया मर गई। अब इनाया ये सोचेगी कि पुणे वालों के लिए तो वो मर गई, तो इनाया रिलैक्स हो जाएगी और एसीपी आराम से उस तक पहुंच जाएगा। लेकिन इनाया में ऐसी क्या बात थी कि एसीपी खुद उसके बारे में जानकारी लेने के लिए इतना उत्सुक था। जो काम एक कांस्टेबल कर सकता था, वो एसीपी खुद क्यों कर रहा था? दूसरी तरफ एसीपी की चाल कामयाब भी हो गई थी, क्योंकि इनाया पुणे से तो बेफिक्र हो गई थी। अब उसका ध्यान सिर्फ अपने सवालों पर था। संजुक्ता की माँ ने जो प्राइवेट कंपनी बताई थी, इनाया वहां पहुंच गई थी। वो लिफ्ट में थी और कंपनी का ऑफिस 10th फ्लोर पर था। लिफ्ट 10वें फ्लोर पर आकर रुकी। इनाया उतरी तो सामने ही ऑफिस था। इनाया ऑफिस के अंदर गई और ऑफिस रिसेप्शन में जाकर पूछा, एक्चुअली मुझे संजुक्ता से मिलना था, प्लीज आप उन्हें बुला दीजिए। क्या नाम बताया आपने? रिसेप्शनिस्ट ने हैरान होते हुए पूछा। इनाया ने फिर से संजुक्ता का नाम पूछा तो उस रिसेप्शनिस्ट ने ऑफिस के अंदर फोन करके किसी से बात की और बोली, मैम, यहाँ संजुक्ता नाम की कोई लड़की काम नहीं करती। इनाया ये सुनकर हैरान हो गई थी, क्योंकि उसको इस जवाब की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। इनाया मायूसी भरा चेहरा लिए वापस जाने वाली ही थी कि उसे कुछ क्लिक हुआ। इनाया ने फिर से रिक्वेस्ट करते हुए पूछा, क्या कुछ वक्त पहले यहाँ इस नाम की लड़की काम करती थी? हो सकता है आपको ना पता हो। रिसेप्शन वाली लड़की ने बताया कि वो 3 साल से जॉब कर रही थी, पर संजुक्ता नाम की कोई लड़की वहाँ काम नहीं करती थी। इनाया अलग अलग तरीके से उससे पूछती रही और जब तक अंदर से मैनेजर ने आकर कंफर्म नहीं किया, वो वहाँ से हिली भी नहीं। कंफर्म होने के बाद इनाया ने थैंक यू बोला और बाहर आ गई। इनाया कंफ्यूज थी कि अगर यहाँ संजुक्ता जॉब नहीं करती तो उसकी माँ ने उससे झूठ क्यों बोला, या संजुक्ता ने ही झूठ बोला था अपनी माँ से उसकी नौकरी के बारे में। अब एक सवाल और जुड़ गया था कि ये संजुक्ता कौन थी और करती क्या थी। इनाया एक बार फिर खाली हाथ थी। उसने लिफ्ट रुकवाई और वापस जाने लगी। तभी इनाया ने न जाने क्यों लिफ्ट में 5th फ्लोर का बटन दबा दिया। अब इनाया अपने शरीर से थोड़ा थोड़ा वाकिफ हो गई थी। जब जब उसके शरीर में कुछ बॉडी पार्ट्स उसका कहना नहीं मानते, तो वो समझ जाती थी कि वो कुछ कहना चाहते थे। इसलिए इस बार भी इनाया ने उनकी सुनी और 5th फ्लोर पर उतर गई। 5th फ्लोर पर एक क्लिनिक था। इस क्लिनिक को देखकर भी इनाया को वही सेम एहसास हुआ जो कैफे और कॉलेज के वक्त हुआ था, कि वो यहाँ भी पहले कभी आई थी। वो अपने कंफ्यूजन भरे चेहरे को लेकर क्लिनिक के अंदर गई। ये क्लिनिक डॉक्टर आशुतोष उर्फ आशु का था। इनाया अंदर उस क्लिनिक को बड़े गौर से देख रही थी। वहाँ की एक एक चीज उसके अंदर की हलचल बढ़ा रहे थे। इनाया अंदर तो चली गई थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किससे जाकर मिले। उसे अभी तक ये नहीं समझ आया था कि वो यहाँ क्यों आई थी। इनाया अंदर आई और चुपचाप वेटिंग एरिया में जाकर बैठ गई। इनाया काफी देर तक क्लिनिक में लोगों को आता जाता देख रही थी। वो किसी से ना कुछ पूछती न बात करती। दरअसल इनाया किसी विजन का इंतजार कर रही थी कि उसे एक विजन आए और इस जगह की गुत्थी सुलझ जाए, या फिर सपने में से कोई यहाँ भी मिल जाए। इसीलिए वो सिर्फ बैठी हुई थी। काफी देर से इनाया को बैठा देख रही रिसेप्शन पर बैठी लड़की को ये कुछ अजीब लगा। वो अंदर डॉक्टर आशुतोष के पास गई और कहा, सर, बाहर वेटिंग एरिया में एक लड़की काफी देर से सिर्फ बैठी है और यहाँ वहाँ देख रही है। डॉक्टर आशु को भी ये थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने रिसेप्शन वाली लड़की को भेज दिया और उससे सिर्फ नजर रखने को बोला। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आशु बाहर आए और इनाया को सामने बैठा देख एकदम से शॉक्ड हो गए। उनके माथे पर पसीना आ गया था। उन्होंने
पहले अपना पसीना साफ किया और फिर खुद को नॉर्मल करते हुए इनाया के पास जाकर बोले, हेलो, मैं डॉक्टर आशुतोष और ये मेरा क्लिनिक है। मेरी रिसेप्शनिस्ट ने बताया आप काफी देर से बैठी हैं, तो बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। डॉक्टर आशु के एकदम सामने से आकर बात करने से इनाया हड़बड़ा गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, पर डॉक्टर आशु की बात का जवाब देते हुए इनाया ने कहा, हेलो डॉक्टर, मेरा नाम इनाया खान है। और अब इसके बाद वो क्या बोले ये वो भी समझ नहीं पा रही थी, तो उसने सीधे पूछ लिया, क्या आप संजुक्ता को जानते हैं? अब इनाया डॉक्टर को देख रही थी और कुछ जवाब की उम्मीद कर रही थी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। डॉक्टर आशु ने बिना कोई देर किए संजुक्ता नाम को पहचानने से मना कर दिया था। अब इनाया इसके आगे डॉक्टर से क्या ही पूछती। उसने एक स्माइल के साथ सॉरी और थैंक यू दोनों बोला और थोड़ा हिचकिचाते हुए चली गई। डॉक्टर आशु ने इनाया के जाते ही राहत की सांस ली और जल्दी से अपने कैबिन में गया। उसके चेहरे पर टेंशन और हैरानी के मिले जुले भाव साफ देखे जा सकते थे। उसने जल्दी से अपना फोन लिया और किसी को कॉल किया। जब सामने से फोन रिसीव हुआ तो डॉक्टर ने कहा, वो अभी यहाँ मेरे क्लिनिक मेरे पास तक पहुंच गई है, जो करना है जल्दी करो। डॉक्टर की आवाज में घबराहट साफ दिख रही थी। इतने में दूसरी तरफ से आवाज आई, वेट करो डॉक्टर, मैं देखता हूँ। डॉक्टर ने ओके कहा और फोन रख दिया। दूसरी तरफ इनाया सड़क पर चल रही थी। उसके चेहरे की मायूसी बता रही थी कि वो कितना लो फील कर रही थी। इतनी अलग अलग जगह लेकिन सब जानी पहचानी, पर हाथ क्या लगा? कुछ नहीं। उसकी सारी भाग दौड़ वहीं आकर रुक गई जहां वो पहले थी। इनाया मायूस सी अनजान शहर में चली जा रही थी कि अचानक उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ खड़े उस लाउंज वाले लड़के पर पड़ी, जो यहाँ भी उस पर नजर रखे हुए था। इनाया कुछ करती उससे पहले इनाया को एक विजन आया। इनाया ने विजन में संजुक्ता को देखा। वो सड़क पर चलते हुए आइसक्रीम खा रही थी। उसके साथ एक लड़का था। इनाया ने उस लड़के की शक्ल देखी तो वो चौंक गई। ये लड़का कोई और नहीं, लाउंज वाला लड़का ही था। दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी, हाथों में आइसक्रीम, और दोनों बात करते हुए चले जा रहे थे। इनाया उनका पीछा करने लगी। संजुक्ता और वो लाउंज वाला लड़का पूरी सड़क में मस्ती करते हुए चल रहे थे। वो लड़का कभी संजुक्ता को छेड़ता तो संजुक्ता उसे मारने उसके पीछे भागती और इनके पीछे इनाया को भागना पड़ता। इनाया संजुक्ता और उस लाउंज वाले लड़के का पीछा ही कर रही थी कि तभी उसके कान में एक हॉर्न सुनाई दिया। इनाया ने झट से आंखें खोली तो वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। जब तक इनाया कुछ समझ पाती तब तक उसकी नजर सामने से तेजी से आती हुई एक गाड़ी पर पड़ी और उसे लगा कि वो इस गाड़ी के नीचे आने वाली है। ये सब इतना जल्दी हो रहा था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने डर कर अपनी आंख बंद कर ली थी। तभी किसी ने इनाया को पकड़कर ऐसे साइड में धकेला जैसे उसे अपनी जान की परवाह ही न हो। इनाया जमीन पर थी और वो लड़का इनाया के ऊपर गिरा हुआ था, लेकिन इनाया ने महसूस किया कि उसका सर सड़क से नहीं किसी के हाथ पर जाकर टकराया था। इनाया के ऊपर से वो हटा तो इनाया की नजर सामने गई और वो सामने देखकर हैरान रह गई। ये कोई और नहीं, तनिष था। तनिष ने इनाया का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। इनाया ने अभी भी अपनी आंखें बंद ही की हुई थी। उसके हाथ पैर ये इंसिडेंट सोचकर कांप रहे थे। तभी सामने से इनाया को गाड़ी वाले की आवाज आई, अंधी है क्या? मरना ही है तो किसी और की गाड़ी के नीचे आकर मर। तभी तनिष ने उस गाड़ी वाले को घूर कर देखा तो वो चुपचाप वहां से चला गया। दरअसल तनिष और उसका दोस्त रोहित कहीं से रिक्शा में आ रहे थे और जब वो रिक्शा से उतरे तो किराया 77 रुपए हुआ था। अब दिक्कत वहां आई जब रिक्शा वाले ने बताया कि वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेगा और तनिष और रोहित के पास कैश नहीं था। अब दोनों क्या करें? वो दोनों रिक्शा वाले से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कोई नंबर हो तो उसमें ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं।
पर रिक्शा वाला साफ मना कर रहा था। तो आखिर में तनिष और रोहित कैश का जुगाड़ करने आसपास की दुकानों में निकल गए थे। वो एक एक करके बहुत सारी दुकानों में गए, पर कोई दुकानदार कैश देने को रेडी नहीं हो रहा था। इसी वक्त तनिष ने सड़क के दूसरी तरफ इनाया को देख लिया था, जो बिना गाड़ियों की परवाह किए बस सड़क पर चली जा रही थी। तनिष समझ गया था कि ये आगे जाकर फंसेगी, तो इसीलिए वो जल्दी से इनाया के पास पहुंच गया था और उसने जाकर इनाया को बचा लिया था। इधर इनाया अपनी आंखें खोलती उससे पहले ही तनिष ने उससे कहा, क्या मैडम, आपको हर शहर में जाकर सुसाइड ट्राई करने का शौक है क्या? और तो ठीक है, लेकिन मेरे सामने ही क्यों? थोड़ा सा सोचते हुए वो आगे बोला, ओ, कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रही हो ना? इनाया ने आंखें खोली तो सामने तनिष खड़ा था। इनाया उसकी बात सुनकर तमतमाती हुई बोली, तुम तो वही पाक वाले बदतमीज लड़के हो ना, और मैं पीछा कर रही हूँ, वो भी तुम्हारा। हाँ, शक्ल देखी अपनी। तनिष एकदम से अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, हाँ, मुझे पता है अच्छी है। इनाया ने नाक सिकुड़कर नापसंद वाली शक्ल बना ली। इनाया कुछ कहती उससे पहले ही तनिष इनाया को गौर से देखकर बोला, वैसे तुम किसी को साथ लेकर क्यों नहीं चलती, जो तुम्हें हर बार तुम्हारी ऐसी हरकतों के बाद मरने से बचाए? इनाया को जवाब दे उससे पहले तनिष खुद ही बोला, इस बार भी प्लीज थैंक यू मत बोलना। तनिष अपनी ही बात बोलकर हंसने लगा। इनाया अब तनिष को देखकर इरिटेट हो रही थी। उसने उसी इरिटेशन में तनिष को बोला, अगर एहसान जताने का इतना ही शौक है तो मदद मत किया करो। बताओ, जरा मदद करनी भी है तो सिर्फ थैंक यू सुनने के लिए। ये बहस चल ही रही थी कि रोहित ने पीछे से आवाज लगाकर कहा, अरे तनिष, मिला कैश कहीं से? तनिष ने मना किया और इनाया के पास से जाने लगा। इनाया अब भी तनिष को इरिटेशन भरी नजरों से देख रही थी। तनिष रोहित के पास पहुंचा तो रोहित ने इनाया के बारे में पूछा, कौन है भाई वो लड़की, और क्या हुआ था? तनिष ने बताया, ये वही उस दिन पार्क वाली लड़की थी जिसे उसने तालाब में गिरने से बचाया था। ये सुनते ही रोहित चहकता हुआ बोला, अच्छा, वो खड़ूस लड़की? और ये सुनते ही दोनों को हंसी आने लगी थी। वो दोनों रिक्शा वाले के पास चले गए। इधर इनाया खुद के लिए खड़ूस सुनकर और तमतमा गई। उसे तनिष पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खुद से ही बोली, खुद को पता नहीं कौन सा 30 मार्का समझता है। इनाया ने देखा कि तनिष और रोहित रिक्शा वाले से बहस कर रहे थे, क्योंकि तनिष को कैश नहीं मिला था। इनाया ने खड़े होकर पहले पूरी बात सुनी, फिर उनके पास गई और अपने पर्स से 100 का नोट निकालकर रिक्शा वाले को दे दिया और वापस जाने को मुड़ गई। तनिष कुछ सोच पाता या बोलता उससे पहले ही इनाया फिर रुकी और मुड़कर तनिष से कहा, तुम्हारा मेरा हिसाब बराबर, और हाँ, मुझे थैंक यू नहीं चाहिए तुम्हारा। तनिष काफी देर तक इनाया को ही जाते हुए देखता रहा और खुद से बोलने लगा, क्या लड़की है ये, और बेटा तनिष, कुछ तो बात है इसमें। तनिष खुद में ही मुस्कुरा रहा था। तब तक रोहित ने रिक्शा वाले से छुट्टे पैसे ले लिए थे। रोहित ने जब तनिष को इनाया को घूरते हुए देखा तो हंसते हुए बोला, क्या हुआ भाई साहब, लड़की पसंद आ गई क्या? तनिष ने पसंद वाले सवाल के जवाब में कहा, यार पसंद आई या नहीं इसका नहीं पता, पर हाँ, लड़की खड़ूस नहीं है। क्या नया मोड़ लेकर आएगा तनिष और इनाया का रिश्ता? क्या उनका मिलना सिर्फ इत्तेफाक था? डॉक्टर आशुतोष ने किससे बात की थी और वो इनाया के साथ क्या करने वाले थे? कौन था वो लाउंज वाला लड़का और उसका संजुक्ता के साथ क्या रिश्ता था? ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए